My name is Dalveer. I teach fertilizer technology. I teach fertilizer technology. मैं आप लोगों के लिए फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। ये सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो PSUs होती हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब आप पेपर देंगे तब आपको आइडिया होगा कि फर्टिलाइजर का क्या योगदान है। फर्टिलाइजर में प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और डिफरेंट टाइप के बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। SSP TSP तमाम के फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, परसेंटेज पूछ ली जाती है, ठीक है। वो मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। अगर आपने प्रॉपरली लेक्चर लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी में मेनली फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज होता है। फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ाया जाता है, और फर्टिलाइजर का यूज कहाँ होता है? जो फील्ड्स होते हैं उसमें, जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं उनमें उनके स्टेम को, लीव्स को, उनमें फ्रूट फॉर्मेशन को जब हमें इंक्रीज करना होता है, उनकी ग्रोथ करानी होती है, तो हम फर्टिलाइजर का एक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस के रूप में देते हैं जो उनकी वृद्धि को एक्सेलरेट कर देता है, उनकी वृद्धि को तेज कर देता है। उसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक होता है फर्टी और दूसरा होता है लाइजर। फर्टी मीन्स होता है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देना। किसको बढ़ा देना? फर्टिलिटी। फर्टिलिटी इसे बोलते हैं उर्वरकता। अब उर्वरकता लाइजर मीन्स होता है इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ाना। अब बढ़ाना, उर्वरकता किसी की बढ़ाई जाती है? अर्थ की उर्वरकता बढ़ाई जाती है। तो इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ अर्थ, that called, that substance is called, क्या कहलाता है? फर्टिलाइजर कहलाता है। फर्टिलाइजर कहलाता है। आपको फर्टिलाइजर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, फर्टी और दूसरा लाइजर। फर्टी मतलब फर्टिलिटी, उर्वरकता, लाइजर मीन्स इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो किसी भी अर्थ की या सॉइल की या मिट्टी की उर्वरकता हम जिस सब्सटेंस से बढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और लिख दूंगा मैं। नाउ ए सब्सटेंस, फर्टिलाइजर की डेफिनेशन प्रॉपरली में, सब्सटेंस इज एनी substance of natural and synthetic, मतलब नेचुरल हो सकता है और सिंथेटिक हो सकता है। सिंथेटिक का मतलब समझ में आ रहा होगा, आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। सिंथेटिक origin that is applied in या फिर in soil or to plant tissues to supply plant nutrients, to supply plant nutrients that
फर्टिलाइजर एक ऐसा सब्सटेंस है जो नेचुरल हो सकता है। नेचुरल के रूप में आप कंपोस्ट खाद, जैसे आप देसी खाद जानते हो, घूर वगैरह, उसको नेचुरल के रूप में देख सकते हो। सिंथेटिक यूरिया, डीएपी, इनको देख सकते हो। इनको अगर हम मिट्टी में अप्लाई करें या फिर प्लांट में अप्लाई करें और उसके जो प्लांट है, जो टिश्यूज हैं, उनके लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिल जा रहे हैं, तो वो सब्सटेंस हमको क्या कहलाता है? फर्टिलाइजर कहलाता है। फर्टिलाइजर में बेसिकली एलिमेंट्स, कई टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? नाउ फर्टिलाइजर में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फर्टिलाइजर में आई थिंक सभी ने डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नाउ इसके बाद मैं बात करता हूँ एलिमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर। हाँ, समझ एलिमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नाउ एलिमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में दो टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ही बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो आपके जो फर्टिलाइजर होता है उसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं सेकेंडरी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, इसको बोल देते हैं। और मैक्रो मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। दूसरा सेकेंडरी, इसको बोल देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, दो प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जो प्राइमरी होता है उसमें मेन जो आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक होता है N, दूसरा होता है P, तीसरा होता है K। N क्या होता है? N आपका नाइट्रोजन होता है, दूसरा P आपका फास्फोरस होता है, तीसरा पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम। ये तीनों एलिमेंट्स प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं। किसमें? फर्टिलाइजर में। इसके बाद सेकेंडरी या माइक्रो होते हैं एलिमेंट्स आपके। कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम होता है, कैल्शियम, सिंबल लिख दे रहा हूं, कैल्शियम, बोरॉन, और इसके बाद मैग्नीशियम, कॉपर, Mn और आपका Mg। ये सेकेंडरी एलिमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं फर्टिलाइजर के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जो आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं। इन्हीं के बेसिस पर फर्टिलाइजर पहचाना जाता है कि नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है या फिर पोटेशियम फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो मैं अभी इसके बारे में बताता हूँ कि जो आपके नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर होते हैं, N से बनने वाले फर्टिलाइजर नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर कहलाते हैं। N से यानी नाइट्रोजन से बनने वाले फर्टिलाइजर क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहलाते हैं। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहलाते हैं। लेकिन जो आपका P होता है, फॉस्फोरस, इससे बनते हैं
उससे जो आपके बनते हैं वो आपके कहलाते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। तीसरा के से बनते हैं, इसे बोलते हैं पोटेशियम, और इससे बनते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर। कौन से? पोटेशियम फर्टिलाइजर। देखिएगा जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है इसमें N2 की परसेंटेज देखी जाती है। जो आपके फॉस्फोरस फर्टिलाइजर होता है इसमें P2O5 की परसेंटेज देखी जाती है। किसकी देखी जाती है? P2O5 की परसेंटेज। जो आपका पोटेशियम फर्टिलाइजर होता है इसमें K2O की परसेंटेज देखी जाती है। ये चीजों को बहुत ध्यान से देखना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में आते हैं। इसमें पूछा जाएगा, कोई पोटेशियम फर्टिलाइजर बोल देगा उसका नाम, और उसमें पूछा कि K2 की कितनी परसेंटेज होती है, तो आपको पता होना चाहिए। वो मैं सब बता दूंगा आपको। अभी फिलहाल अच्छा देखिएगा कि नाइट्रोजन में N2%, फॉस्फोरस में P2O5 की और K2O की पोटेशियम फर्टिलाइजर में परसेंटेज देखते हैं। इसके बाद प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूँ कि जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और के है, ये काम क्या करते हैं प्लांट में? जो आपके फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, उनमें क्या काम करते हैं, इनका यूज क्या है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का?